वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, उसके बारे में आपको क्लियर कर आइडिया आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पे क्या डिस्कशन किया हुआ था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं लाइन की क्या होते हैं, टू पेयर होते हैं। किस तरह से, ये हमारे पास एंगल बनाते हैं, वो दो एंगल बनाते हैं, एक तो अल्फा और दूसरा क्या एक्स पाई माइनस अल्फा, दूसरा बीटा और रिस्पेक्टिवली पाई माइनस बीटा, और तीसरा गामा और पाई माइनस गामा। तो उस हिसाब से हमारे पास डायरेक्शन जो कोसाइन थे तो उसकी दो पेयर आई है, एल एम एन, और दूसरा कौन सा माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम लोगों ने बात की थी डायरेक्शन रेशियो के बारे में। डायरेक्शन रेशियो के बारे में हम लोगों ने टोटली डिस्कशन कर लिया था, और हमने डिस्कशन किया था कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच का रिलेशन भी वहां पे डिफाइन किया हुआ था। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिफाइन किया था। ठीक है, और हम लोगों ने बात की थी कि जब भी लाइन दो पॉइंट में से पास होती है तब उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या आता है उसके बारे में बात कर ली थी। ठीक है, और वहां पे और एक चीज इंपॉर्टेंट बात की थी कि भाई डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था कि लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेट का रिस्पेक्टिवली एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट का हम लोग क्या करें डिफरेंस ले ले, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी हम उसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, एज ए ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा आगे। आगे मतलब क्या कि लाइन जो है हमारी, ठीक है, उनके बीच में कोलिनियरिटी कंडीशन, मतलब कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, हमारे पास मान लो 3 पॉइंट दे रखे हो, क्या दे रखे हो, 3 पॉइंट, और ये 3 पॉइंट मान लो ए बी एंड सी, ये तीनों 3 पॉइंट कोलिनियर है ऐसा बताना है। क्या बताना है, कोलिनियर। ठीक है, तो ये कोलिनियर कब हो पाएंगे उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको मान लो 11 क्लास में दे रखे होंगे कि भाई इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाओ, तो आप लोग क्या करते हैं, याद करो क्या करते हैं कि भाई उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते, ए बी निकाल लेते, बी सी निकाल लेते और ए सी निकाल लेते, और आप देख लेते कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, इज इक्वल टू क्या, बाकी दो डिस्टेंस का एडिशन होना चाहिए था। मतलब सबसे बड़ा डिस्टेंस की लेंथ, मतलब सबसे बड़ी लेंथ इज इक्वल टू अदर टू लेंथ का एडिशन होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि ये तीनों 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से बताएंगे कि ये तीनों 3 पॉइंट कोलिनियर। ठीक है, तो भाई साहब उसके लिए मैं थोड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये नंबर्स यहाँ पे डाल दूं और नंबर्स रखूंगा तो आपको क्लियर कट और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, और उसकी कंडीशन भी बता देता हूँ कि तीनों 3 पॉइंट को कोलिनियर कैसे बता रहे हैं। ठीक है, बूम, जादू। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीनों 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया है। ठीक है, जो कोलिनियर हो सके ऐसे लिए। ठीक है, ओके, तो भाई साहब यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं और उनको कोलिनियर दिखाना है, तो हमारे पास 11 क्लास में मोटे तो हम लोग क्या निकाल रहे, ए बी निकाल रहे, बी सी निकाल रहे, ए सी निकाल रहे, देखते कि भाई सबसे बड़ी लाइन क्या है और बाकी दो लाइन का एडिशन होना चाहिए, राइट। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये ए बी को ज्वाइन कर लो, क्या कर लो, ए बी को ज्वाइन कर लो, तो हमारे पास ये ए बी लाइन बन सकती है या फिर ए बी वेक्टर भी बन सकता है, बना होता है ऐसा। ठीक है, और ये बी सी को ज्वाइन कर लो तो ये बी सी लाइन भी बन जाएगी। ठीक है, तो क्यों ना मैं ए और बी पॉइंट के बीच का, आप देख सकते हैं ए और बी दो पॉइंट है, उनमें से लाइन पास हो रही है, तो ये लाइन जो है 2 पॉइंट में से पास हो रही है, तो वो 2 पॉइंट में से पास हो रही लाइन का मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। उसी तरह से बी और सी में से पास हो रही लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो कंडीशन है पहले देख लो बच्चों। पहली कंडीशन पैरेलल के लिए कि दो लाइन पैरेलल कब होगी, तो लाइन L1 और लाइन L2 दो लाइन। ठीक है, तो उनके डायरेक्शन रेशियो ले लेता हूँ A1 B1 और C1, A2 B2 and C। ठीक है, दो लाइन के मैंने डायरेक्शन रेशियो ले लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये दोनों लाइन पैरेलल कब बोली जा रही है, जब A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 is equal to K। क्या तो वो इक्वल होंगे या फिर प्रोपोर्शनल में होंगे,
तब उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। इसका रिजल्ट आप बाद में देख लेंगे, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ना है क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर का होगी जब उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। तब हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट में से पास वाली लाइन का मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन, ठीक। तो क्या आ जाएंगे, याद करो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 होता है, ठीक है। तो कर ले 1 माइनस 2 माइनस 3 है ना, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ जाएगा और ये 3 माइनस माइनस प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लूँ किसके, बीसी लाइन के, अब बीसी लाइन तो क्या आ जाएगा उसके लिए भी 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 8 माइनस प्लस 10 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 40, ठीक है। तो वैसा हम लोग देखे तो ये a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 आ गया, ठीक है। मैंने बोला है कि वो पैरेलल का होगा जब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इक्वल टू k होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसी तो बात की नहीं कि पैरेलल का होगा, कोलिनियर का होगा, है ना, कोलिनियर की बात कर रहा है ना, तो कोलिनियर का होगा उसकी तो बात की नहीं। तो कोलिनियर कब होगा, जब ये रेशियो किसके, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में होंगे, ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में या फिर इक्वल होंगे, ठीक है। तब तो क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं, वो दोनों डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में होंगे या फिर इक्वल होंगे विथ कॉमन पॉइंट। क्या कर दो, विथ कॉमन पॉइंट, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, कोलिनियर हो जाएगी। मतलब क्या बोल रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है लेकिन कॉमन पॉइंट है उनके बीच में, तब वो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली कोलिनियर हो जाएंगे ना। मतलब दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में कॉमन पॉइंट ले लो तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। सॉरी, पैरेलल लाइन को ले लो और उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ले लो, वो क्या हो जाएगी, कोलिनियर लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आ गए -1 -5 7 2 10 -14। तो भाई a1 by a2 और b1 by b2 करके चेक कर लें क्या होता है। ये -1 by 2, ये -5 by 10, ये 7 by -14। आप देखोगे तो ये पूरा रेशियो क्या आएगा, -1 by 2 आएगा और ये सभी इक्वल है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 क्या आ गए, -1 by 2, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि AB डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू 1 by 2 हो जाएगा, -1 by 2। और AB और BC की बात करो तो यहाँ पे हमारे पास A और B का बीच में B कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, A डैश B डैश C, तो A B C आर कोलिनियर, क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दो बच्चों, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। ये दो लाइन है वो पैरेलल कब होगी, जब उनके डायरेक्शन रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 प्रोपोर्शनल में होंगे या फिर इक्वल होंगे। दूसरा परपेंडिकुलर कब होगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। अब वही चीज कि भाई कोलिनियर कब होगी, 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब वो तीनों पॉइंट के बीच में मैं पास करती हुई लाइन ले लूं और उनके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं और वो दोनों लाइन पैरेलल हो, क्या हो, दोनों लाइन पैरेलल हो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो विद कॉमन पॉइंट, क्या, विद कॉमन पॉइंट, तब हम बोल सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। आई होप बच्चों की कोलिनियरिटी और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपको समझ में आई होगी इन पॉइंट के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो जो हमने सीखा है और डायरेक्शन कोसाइन जो हमने निकालना सीखा है। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे रिस्पेक्टिवली जो
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में क्या होता है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब क्या बात करने वाले थे, याद है आपको क्या, कि भाई जो हमारे पास जो लाइन है वो खुद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो जाए तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, और या फिर कोई लाइन उसको पैरेलल होगी, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस या फिर पैरेलल टू देम लाइन पैरेलल, ठीक है, कोई लाइन है वो उनको क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस आ गए हमारे पास, ओके। अब बच्चों यहाँ पे कोई लाइन एक्स एक्सिस की बात करो, ठीक है, तो एक्स एक्सिस है ना, या फिर कोई पैरेलल लाइन बात कर लो एक्स एक्सिस के साथ होगी, तब उसके बीच में क्या एंगल बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो एंगल पे डिपेंड करेगी डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस की बात कर लो, ठीक है। तो जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 0, और बाकी एक्सिस के साथ क्या बनाएगी, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 90, तभी वो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल पाएगी, ठीक है। तो वैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा cos 0 आ जाएगा, cos बीटा cos 90 आ जाएगा, cos गामा हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे cos अल्फा कितना हो जाएगा, हमारे पास 1, cos 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास उसके जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 1, 0, 0 आ जाएंगे, क्योंकि पैरेलल तो क्या बोला मैंने, एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल 0 बनाएगी, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो वैसे ही मैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करूं या फिर खुद वाई एक्सिस की बात करूं, तो क्या आ जाएंगे सिमिलरली 0, 1, 0, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा 90 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा, गामा 90 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस या फिर जेड एक्सिस की बात करूं तो क्या आ जाएंगे, 0, 0, 1, तो जेड एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगी, बाकी दोनों एक्सिस से क्या एंगल बना लेगी, लाइन 90 डिग्री बना लेगी, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन इस वक्त लिखे आ जाएंगे 0, 0, 1, ठीक है, ओके। आई होप बच्चों छोटा सा टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें तो उनके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ठीक है, ओके। अब चलते हैं बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज में क्या बोला गया है, क्या करना है, क्या निकालना है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक्सरसाइज फटाफट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 है, उसके दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, बहुत छोटे छोटे, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। If a line makes 90 degree, 135 degree and 45 degree with x axis, y axis and z axis respectively, find the direction cosine of it, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अल्फा इक्वल टू 90 है, बीटा इक्वल टू 135 है, गामा इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। दैट्स इट। हमारे पास क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उसमें। डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिवली cos अल्फा इक्वल टू cos 90, वो एल ले लूंगा मैं, याद आ रहा है कुछ,
cos 90 क्या हो जाएगा 0। दूसरा m cos बीटा हो जाएगा cos 135 होगा। 135 को क्या लिख सकता हूँ मैं cos पाई माइनस है ना, मतलब 180 माइनस 45 कर लो, ठीक है। लेके आ जाएगा सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होगा तो आ जाएगा -1/√2। चलो n की बात करो cos गामा कितना है 45, तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2। तो देख सकते हो L M और N रिस्पेक्टिवली क्या आ गए 0, -1/√2 एंड 1/√2, ठीक है। This is the direction cosine of the line which is making the angle with the positive direction of the x-axis 90, 135 and 45 respectively x-axis, y-axis and z-axis, ठीक है। तो ये आसान सा था, ये कभी पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, फॉर्मूला कैसे यूज करना वो समझना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कौन सा एंगल बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। मतलब क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तीन एंगल क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे एक ही रिलेशन है उसके लिए, क्या है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी एंगल का यूज करें तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा सभी सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3, ठीक है। तो वैसा हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3 आएगा, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास L M और N की बात करूँ तो क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस सॉरी 1/√3 और 1/2, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे प्लस और माइनस है तो क्या ले, कि सभी एक बार प्लस ले या सभी एक बार नेगेटिव ले, या ये दोनों प्लस ले और ये नेगेटिव ले, या फिर ये दोनों प्लस ले ये नेगेटिव ले, ये दोनों प्लस ले या ये नेगेटिव ले, क्या ले, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, समझो तो समझना हो तो, बाकी ये आंसर आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन ज्योमेट्रिकली इसको समझना हो कि सर फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स द इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। यहाँ पे हमें क्लियर कट बोला नहीं है, क्या नहीं बोला कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सॉरी कौन से ऑक्टेन में है कि जो इक्वल एंगल बना रहा, ठीक है। मे बी फर्स्ट ऑक्टेन में भी हो सकता है, मे बी लास्ट ऑक्टेन में भी हो सकता है, सेकंड ऑक्टेन में भी हो सकता है, थर्ड ऑक्टेन में भी हो सकता है, फोर्थ ऑक्टेन में भी हो सकता है, फिफ्थ ऑक्टेन में भी हो सकता है, सेवन ऑक्टेन में भी हो सकता है, एट ऑक्टेन में भी हो सकता है, ठीक है। तो 8 to 8 ऑक्टेन में भी इक्वल एंगल बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस 1/3 प्लस और माइनस 1/3 प्लस और माइनस 1/3 जो तीन आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट के लिए हमारे पास कितने आंसर आ सकते हैं 8 आंसर आ सकते हैं ऑक्टेन के हिसाब से। समझ में आ रहा है कुछ अलग अलग कि भाई पहले ऑक्टेन की बात करो 1/√3 1/√3 1/√3, समझ में आ रहा है। सेकंड कॉलम में भाई मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा -1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो हमारे पास 8 पेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आए इसके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लियर कट नहीं बोला कि कौन से ऑक्टेन में बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से ऑक्टेन में ये एंगल बना रहा है। ये हमारे पास क्लियर कट नहीं है, तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो हमारे पास कितनी पेयर आ जाएगी इसकी 8 पेयर आ जाएगी, अलग अलग समझ रहे हो। यस चलो ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो दिस देन व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, मतलब क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमारे पास -18, बी दे रखा है हमारे पास 12 और सी दे रखा है -4, और हमें क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब एल एम और एन निकालना, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास उसके लिए रिलेशन है L = +or - a/√,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ? और एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और वैसे ही एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड कर ले, तो सीधा रखना ही रहेगा यहाँ पे। तो भाई 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 364 है ना, 384 हो गया ना, अरे 324 सॉरी 324, दिमाग सटिया गया है। प्लस 144 प्लस 16, ये हो जाएगा 484 होगा। ठीक है, चलो तो रख लेते हैं यहाँ पे। तो एल इक्वल टू ए कितना हमारे पास माइनस 18, ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस अंदर रूट 384 सॉरी 484। मैं लिख सकता हूँ एल इक्वल टू माइनस प्लस 18/22, काट लो क्या आ जाएगा 9/11। चलो ए एम इक्वल टू बी कितना हमारे पास 12, ये भी हमारे पास आएगा 484, 12/22 6/11। और वैसे यहाँ पे m की बात करो तो प्लस और माइनस माइनस 4 है, 484 माइनस प्लस दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमारे पास एल एम और एन आ गया ये। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस प्लस है ना, क्या उसका हम लोग पॉजिटिव आंसर ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास यही आंसर होना चाहिए, दो पैर बन रहे हैं ना, तो भाई माइनस 9/11 देखो एल एम और एन क्या रहेगा माइनस 9/11 6/11 और माइनस 2/11। दूसरी पैर हो जाएगी एल एम और एन की 9/11 माइनस 6/11 और ये 2/11। ठीक है, तो ये टू पेयर ऑफ लाइन टू पेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आएंगे लाइन में। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव लेके ही सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो एक ही आएंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो फॉर्मूला है डिराइव किया हुआ जो फॉर्मूला है उस हिसाब से हमारे पास ये दो पेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। ठीक है, अब एग्जाम में दोनों इस तरह से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। ठीक है, पॉजिटिव लेके करोगे तो भी कोई मार्क्स काटने वाला नहीं। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होगी। ये 3 क्वेश्चन और हम लोगों ने जो आगे 2 टॉपिक करवाए वो आपको पूरे क्लियर कट हो गए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे रखता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।